नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज मैं आपसे किस बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक लेटेस्ट जॉब निकली हुई है, काफ़ी बढ़िया जॉब है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जबकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इतनी सारी वैकेंसीज एक साथ निकलना एक आपके लिए एक वरदान की तरह हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी आज के टाइम में तो जो भी जॉब मिल जाए वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों को जॉब मिल नहीं रही है। आप लोग बेरोजगारी देख ही रहे हैं और कोई ध्यान देने वाला है नहीं। तो दोस्तों, इस जॉब के बारे में मैं आपको जानकारी देने आया हूँ। लेटेस्ट अभी ही जॉब निकली है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी का नाम है RCFL, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड इसका पूरा नाम है। दोस्तों, दो ये मिनी रत्ना कंपनी है, लेकिन पेमेंट अच्छी करती है। जी हाँ दोस्तों, इसने लिख के दिया हुआ है। अब क्या हुआ है कि 393 वैकेंसीज निकली हुई हैं। किस किस के लिए? मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, ऑफिसर्स के लिए, ऑपरेटर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, उसमें बॉयलर ऑपरेटर भी हैं, उसमें फायरमैन भी है, उसके बाद उसमें ऑपरेटर ट्रेनी भी हैं। तो इन सारे लोगों के लिए, मतलब अगर आप लोग किसी भी ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं तो मोस्टली आपको यहाँ पे उसकी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, ऑल्दो मैं आपको बताता चलता हूँ कि किस किस ब्रांच की वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी है। 5 ब्रांच हैं इसमें। नंबर 1 केमिकल, देन मैनेजमेंट ट्रेनी बॉयलर, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, देन इंस्ट्रूमेंटेशन। ये 5 ब्रांच हैं मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम इंजीनियर केमिकल OBC बैकलॉग ग्रेड E1। जी हाँ दोस्तों, केमिकल इंजीनियर्स के लिए एक और वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद ऑफिसर मार्केटिंग, उसके बाद असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग, उसके बाद ऑपरेटर ट्रेनी, बॉयलर ऑपरेटर, जूनियर फायरमैन। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं। कितनी कितनी वैकेंसी हैं दोस्तों, आप लोगों को इस पर टेबल पर दिख ही रहा होगा, स्क्रीन पर आपको टेबल दिख रही होगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए 60 वैकेंसी, बॉयलर के लिए 21 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 48, इलेक्ट्रिकल के लिए 22, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 35, उसके बाद केमिकल इंजीनियर के लिए 10, ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 10, असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग के लिए 14, ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल ग्रेड A6 के लिए 125, बॉयलर ऑपरेटर के लिए 25 और जूनियर फायरमैन के लिए 23। टोटल 393 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकली हैं, काफ़ी टाइम बाद एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप लोग उसमें बैठते हैं या नहीं बैठते हैं फिट। तो दोस्तों, जो भी मैनेजमेंट ट्रेनी है, मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए क्या चाहिए आपको? रेगुलर फुल टाइम 4 इयर्स डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 4 साल BE BTech BSc इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन इन इन केमिकल, उसके बाद केमिकल टेक्नो इन केमिकल, देन मैकेनिकल, देन इंस्ट्रूमेंटेशन और बॉयलर के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, या तो आपके पास बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इसकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद बात करते हैं ऑफिसर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं दिख रही है तो नीचे मैंने ब्लॉग की लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाके बिल्कुल इसे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हर चीज़ बहुत ही डिटेल से लिखी हुई है। तो दोस्तों, ऑफिसर मार्केटिंग, ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग, इन दोनों के लिए क्या चाहिए? फुल टाइम रिकॉग्नाइज डिग्री विद साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन ऑफ मिनिमम 3 और 4 ईयर्स ड्यूरेशन, फुल टाइम। दोस्तों, आपके पास MBA भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। MBA वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी ने लिख के दिया हुआ है। अब दोस्तों, देखते हैं मिनिमम परसेंटेज कितनी चाहिए ग्रेजुएशन में। दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 60%, जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी 60%, और जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 55%। ये मिनिमम परसेंटेज है ग्रेजुएशन में, आपकी इतनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, जितनी भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसीज हैं वो सभी 25 साल है, उनमें मैक्सिमम एज। उसके बाद इंजीनियरिंग केमिकल की जो वैकेंसी है वो है 35 साल, ऑफिसर मार्केटिंग 32 साल, असिस्टेंट ऑफिसर मार्केटिंग 28 साल, ऑपरेटर ट्रेनी 27 साल, बॉयलर ऑपरेटर 30 साल और जूनियर फायरमैन 27 साल। ये टोटल मतलब टोटल एज है। जी हाँ दोस्तों, ये मैक्सिमम एज है इसमें। इसके साथ इसका रिलैक्सेशन भी दिया होगा, तो वो नीचे आप जो मैं ब्लॉग की लिंक दे रहा हूँ आपको, आप वहाँ से ऑफिशियल लिंक पर जाके इसको देख सकते हैं कि कितना रिलैक्सेशन, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितना रिलैक्सेशन मिल रहा है, फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब हम फीस देख लेते हैं। फीस रिक्वायरमेंट कितनी है? जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए है 1000 रुपीज़। उसके बाद SC ST कैंडिडेट या PWD कैंडिडेट इनके लिए है, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपये का ये फॉर्म है, तो आप इसको भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में।
ये सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। अभी वैकेंसी शुरू नहीं हुई है, 29 तारीख से वैकेंसी शुरू होने वाली है। 29 जून से फॉर्म भरने की डेट अप्लाई शुरू होती है। उसके बाद लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो है 15/7/2020। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई, मतलब सिर्फ 16 दिन के लिए ही वैकेंसी ओपन हो रही है। तो जैसे ही वैकेंसी ओपन हो वैसे ही आप जाके इसमें फॉर्म भरना अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में जाते जाते जो साइट है वो स्लो हो जाती है और कई बार लोग छूट जाते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर की सैलरी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट ट्रेनी को जाना पड़ेगा 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग में उसको मिलेगा 30,000 रुपये का स्टाइपेंड, साथ में फ्री लॉजिंग और बोर्डिंग, जो कि आरसीएफएल के जो क्वार्टर्स है उनमें आपको HRA मतलब एक तरीके से रहने का एकोमोडेशन मिलेगा। 30,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द मैनेजमेंट ट्रेनी सैलरी विल बी 40,000 रुपीज बेसिक, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द पर्क्स लाइक HRA, DA, उसके बाद कैफेटेरिया। टोटल मिला के लगभग 70,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा। कंपनी ने लिख के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि लगभग 70,000 रुपीज़ आपकी सैलरी बनेगी 1 साल के मैनेजमेंट 1 साल के ट्रेनिंग के बाद। जी हाँ दोस्तों, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है इस टाइम पर, जबकि जॉब नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर मैं बात करूँ ऑफिसर के लिए, तो ऑफिसर विल बी अब्जॉर्ब्ड इन E1 ग्रेड इन पे स्केल ऑफ 40,000 to 1,40,000 मिनिमम टोटल मंथली सैलरी। It will be minimum 70,600 rupees nearby, including basic pay, variable DA, perks and HRA. Okay, HRA in A class city मोस्टली दोस्तों। इसकी जो वैकेंसीज हैं, मतलब इसके जो प्लांट्स हैं वो A class सिटी में ही हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं E0 ग्रेड के लिए, तो E0 ग्रेड की जो स्टार्ट होगी सैलरी वो स्टार्ट होगी 30,000 रुपीज़ से। 30,000 रुपीज़ के साथ आपको मिलेगा वेरिएबल DA, उसके बाद HRA एंड पर्क्स, तो लगभग 53,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें मिल जाएगा। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जो मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें होगा आपका एक रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, रिटन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे आपकी बनेगी मेरिट। उसके बाद आपको कॉल आएगा, आपको पता लगेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोई गेट का चक्कर नहीं है, कोई दूसरे एग्जाम का चक्कर नहीं है। सिंपल, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप अगर अपनी तैयारी आप कर रहे हैं पूरी तरीके से, तो यहाँ पर सिर्फ आपको पेपर देना है। पेपर कैसा आएगा आगे अगर मुझे पता लगेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पेपर कैसा आता है। अगर प्रीवियस पेपर भी मुझे मिलते हैं तो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो ऑपरेटर ट्रेनी है, ऑपरेटर ट्रेनी या फिर बॉयलर ट्रेनी, उनके लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस? उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है, उनका होगा ऑनलाइन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर के लिए होना है ऑनलाइन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू। बॉयलर ऑपरेटर और बॉयलर ट्रेनी के लिए होना है, मतलब ऑपरेटर ट्रेनी एंड ऑपरेटर बॉयलर के लिए होना है ऑनलाइन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से ये वाली फॉर्म भर दीजिए। जैसे ही अभी 29 तारीख आने वाली है, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने की कोशिश करिए। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।